गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करेंट अफेयर्स बाय अभिनव। आज हम लोग 15 जून के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश की खिलाड़ी है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी सर्बिया। तो नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया की हैं। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है, याद रखिएगा, सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है। यहां स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, फ्रांस की पेरिस, पुर्तगाल की लिस्बन। स्पेन जो है ये देश बुल फाइटिंग के लिए यानी सांडों की लड़ाई के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। फ्रांस को हम सूरा और सुंदरियों का देश भी कहते हैं। फ्रांस में बनाई जाने वाली शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध शराब है। फ्रांस और स्पेन दोनों को अलग करने का काम पिरनेजी पर्वत करता है। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था, जो 1498 में भारत आया था। पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में लगाई थी और पुर्तगालियों ने भारत में अपना सबसे पहला गवर्नर बनाया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को, और दूसरा गवर्नर बनाया था अल्बुकर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिल्ड बैक बेटर प्रस्ताव कौन लाया है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी ब्रिक्स, ऑप्शन डी G7। तो बिल्ड बैक बेटर प्रस्ताव को लेकर आया है G7, ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देश शामिल है। बिल्ड बैक प्रस्ताव है कि विश्व के वो सभी देश जो विकास कर रहे हैं, चीन उन पर अपना दबदबा कायम ना कर पाए। इसलिए G7 बिल्ड बैक बेटर प्रस्ताव को लेकर आया है कि विश्व में विकासशील देशों को कैसे चीन के दबदबे से बचाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 फॉर इंडिया की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ऑप्शन सी मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्रालय। O2 फॉर इंडिया मिशन की शुरुआत की है ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, यह मंत्रालय का नाम है। O2 फॉर इंडिया क्या है? भारत को कोविड बीमारी के समय में जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, भारत उस ऑक्सीजन का प्रोडक्शन खुद करे। इसलिए O2 फॉर इंडिया मिशन की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने इसकी शुरुआत की है। हाल ही में चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड क्या है? अब न्यू शेफर्ड ऑप्शन ए कंप्यूटर वायरस, बी रॉकेट प्रणाली, सी मेंढक की प्रजाति, डी गौरैया की प्रजाति। इसका राइट आंसर है
रॉकेट प्रणाली। न्यू शेफर्ड एक रॉकेट प्रणाली। इस रॉकेट की मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक। न्यू शेफर्ड नाम इस रॉकेट को अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर दिया गया है। पायरोट्रिया लालजी कॉफी की प्रजाति कहां पाई गई? पायरोट्रिया लालजी कॉफी की प्रजाति कहां पाई गई? ए अंडमान, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी जम्मू कश्मीर। तो पायरोट्रिया लालजी कॉफी की प्रजाति पाई गई है हाल ही में अंडमान में। इसे भारत और फिलीपींस के वैज्ञानिकों ने मिलकर ढूंढा है। हाल ही में एग्रोस्टोमा नाम की एक कॉफी की प्रजाति केरल में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगरा कहां स्थित है? गोगरा एक जलधारा है और ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है लद्दाख में। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। एक बार में एक व्यक्ति केवल 400 ml ही रक्त दान कर सकता है, जिसे हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने की। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, बी तथा ओ। अंकटाड का प्रमुख कौन है? अंकटाड का प्रमुख ए रेबिका, बी इसाबेल, सी एंटोनियो, डी माइको। तो अंकटाड का प्रमुख जो है वो है रेबिका। अंकटाड के प्रमुख रेबिका है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है। याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। इससे पहले मैंने अंकटाड का प्रमुख आप लोगों को बताया था। अंकटाड का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है। एनविजन मिशन कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी? इसे लॉन्च करेगी जो है यूरोपीय संघ। इसरो भारत की है और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए फोकी, बी बमाको, सी नफ्ताली और डी यामिनी। तो इसका राइट आंसर है नफ्ताली और इनकी पार्टी का जो नाम है वो नाम है यामिनी। याद रखिएगा, पार्टी भी कई बार एग्जामों में पूछ देता है। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नफ्ताली। और इनकी पार्टी कौन सी है? यामिनी।
प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। जितने भी पेड़ जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक हो गई है, उस पेड़ के रखरखाव के लिए हरियाणा में 2500 रुपए सालाना सरकार देगी। ठीक है, यही है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल लिवलिबिलिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश को मिला? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ऑकलैंड, ऑप्शन सी ओसाका, ऑप्शन डी स्पेन। तो ये प्रथम स्थान जो मिला है वो मिला है ऑकलैंड को। लिवलिबिलिटी इंडेक्स होता है जो सबसे ज्यादा रहने के लिए सुगम अच्छा स्थान हो, तो सबसे अच्छा स्थान माना गया है रहने के लिए ऑकलैंड को। फोर्ब्स की सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे माना गया? तो फोर्ब्स की सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक माना गया है डीबीएस बैंक को। डीबीएस बैंक का पूरा नाम है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब यूके फिल्म फेस्टिवल में किसने जीता? ऑप्शन ए नंदिनी, ऑप्शन बी सुरभि, ऑप्शन सी नव्या, ऑप्शन डी तिलोत्तमा सोम। तो यूके फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब तिलोत्तमा सोम ने जीता है। यदि आप डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को मेरी फॉलो करते हैं तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट जॉब की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।